हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सत्य रंजन। आज बात हम करेंगे न्यू इन्वेस्टर। जो न्यू मतलब 2022 में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो 3-4 महीना हुआ है जिनका, या फिर 1 साल हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। जिनके लिए ये जो करेक्शन है, जो पैनिक में आ गए हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। उनको क्या करना चाहिए या फिर इस समय में उनका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। और अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो, मतलब जनवरी में आए हो या फरवरी में आए हो या फिर अभी फ़िलहाल के में आए हो 1 महीने के बाद या फिर आए हो, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप जब एंटर करते हो, आपके जब ऐड करते हो पैसा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। क्योंकि ये जो डीप चल रहा है, ये कोई एग्जैक्ट डीप बता नहीं पाएगा। और ऐसे समय में अगर आपको लगता है कि कोई 500 रुपये का शेयर 400 रुपये में हो गया है और यही सही समय है उसको बाय करने का, लेकिन वो शेयर फिर आगे जाकर 300 रुपये में हो जाएगा, तो तुम्हें तकलीफ होगा या फिर तुम्हें डर लगेगा कि यार ये इतना फिर गिर गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करना चाहिए, पहली बात। अगर आप और ज़्यादा डरते हो या फिर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, वो शांत हो जाएगा। और जब वो रिबाउंड करेगा, लगातार 2-4 दिन पॉजिटिव में जाएगा, तो अभी आप एंटर कीजिए। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते हो या फिर रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हो, आप कैश हाई हैंड में रखकर बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपकी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, मैं समझता हूँ, सपोज आप 2020 का जो क्रैश है आपको पता है उसके बारे में, या फिर उससे कुछ आप सीखे हैं, तो ये भी आप जान लो कि जो जितने क्वालिटी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वो उतना ही स्पीड से भी वो रिकवरी करते हैं। चाहे वो क्वालिटी स्टॉक का आप मतलब समझते हैं, शायद रिलायंस, TCS, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, विप्रो, ये कोई बाइंग कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है, पहली बात आप समझ लो। ये एग्जाम्पल के लिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उनका नाम मैं बता रहा हूँ, पहली बात। और देखिए, जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं, ये एक बात तो आपकी दिमाग में बैठा लो, जो नुकसान होने की चांसेस है वो बहुत कम है। और हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न ना मिले, ये बात सच है, लेकिन ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ या फिर मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको कि आपकी जो पूरा नुकसान होने की चांसेस है, जो पिनी कंपनी में होती है या फिर मिड कैप में होती है, ये ज़्यादातर नहीं होगा। क्योंकि ये 100 साल की कंपनियाँ हैं, 50 साल की कंपनियाँ, उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, उनकी हैंडलिंग सब कुछ देखे हैं उन्होंने, तो ये वो जो है ये सब कुछ संभाल लेंगे। अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो, आपको फ्रेश एंट्री फिर भी लेना चाहते हो, तो आप क्वालिटी स्टॉक पर ही लीजिए। अगर आपके एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, और जितना एक्सपीरियंस है आप उतना ही रिस्क बढ़ा सकते हो, ये बात साफ है। अगर आपकी एक्सपीरियंस 5-7 साल का है या फिर 20 साल का है, तो आप बहुत ज़्यादा भी रिस्क ले सकते हो। और अगर क्योंकि आपकी समझ हो जाता है कि कौन सा स्टॉक ग्रो करेगा, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, किन सेक्टर में बूम आ रहा है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी रहा, जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग जो एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका देता है। जो ऐसा जो करेक्शन होता है, उनको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सोच से के साथ आते हैं मार्केट में, उनको एक मौका देता है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर बहुत अच्छा स्टॉक मिलता है। अब अभी भी देखोगे, जो सारी इंडेक्स है इंडिया में, IT, फार्मा, जितने भी सेक्टर देखोगे, बैंकिंग, सारी सेक्टर जो है 30%, 20%, 20%, 10% सारी के करेक्शन में हैं अभी फ़िलहाल में, और आगे जाकर और भी बढ़ सकता है। तो आप जिस भी सेक्टर में आपकी इंटरेस्ट है, वो पहले वो चुनिए। आप कौन सी सेक्टर में आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, कौन सी बिजनेस को आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आपको सारे शेयर सेक्टर में जानने की, घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना सारी कंपनी की बाय करने की ज़रूरत है। जिस बिजनेस मॉडल को आप समझ सकते हो, जिस बिजनेस मॉडल के बारे में आपको जानकारी बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में आप आसानी से सब कुछ समझ सकते हो, या फिर एक्सपीरियंस है आपकी, उस सेक्टर में ध्यान दीजिए, उस सेक्टर में कुछ अच्छे स्टॉक को पिक कीजिए। और जो अगर मैं समझता हूँ, अगर आप बिल्कुल भी नए हैं, तो आप अमाउंट बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिए। और अगर आप कोई बोल रहा है कि बार बार ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो नीचे जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा नीचे भी आ रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि ये 16,000 तक ही आएगा या फिर उससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये वो भी जा रहा है। और बाकी जो FI की बात होती है, और जो FI का जो डिपेंडेंसी है इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो हाल है इंडिया में, वो बदल रहा है। और जितना काल की बात करूं, तो FI 5,244 शेयर बेच दिए हैं, लेकिन जो DI है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 4,800
48 करोड़ के शेयर जो है बाय किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो DI है कितना स्ट्रांग होते जा रहा है दिन भर दिन। और इसीलिए अगर वो नहीं होते, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर वो नहीं होते शायद आज मार्केट 40,000 के आसपास होता, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर नए आए हैं वो भी बहुत स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करते हैं या फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं और उनका पैसा एंटर कर रहे हैं। तो यही खुशी की बात है। और बाकी जो इतने FI वाले हैं, देखिए वो उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट कोई किसी देश के साथ नहीं होता है, जो पर्सन टू पर्सन होते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिंगल हैंडेडली जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है। अगर उनका कोई और जगह पर दिखता है प्रॉफिट ज़्यादा होगा या फिर नहीं होगा, तो उसी हिसाब से वो स्विच करते हैं अलग देश के साथ, जापान हो और फिर चाइना, कोई भी देश के साथ। तो आपको घबराना नहीं है इसी समय में, अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो तो। और ये एक जो अप एंड डाउन ये एक सिचुएशन है, ये कॉमन है मार्केट में। अगर आप नए हो तो आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो या फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, फिर भी आप धीरज रखिए। इसी समय में आपको पैशंस के साथ काम करना है। अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, आप खुद पर यकीन कीजिए, आपकी कंपनी पर यकीन कीजिए, वो बाउंस बैक उतना ही स्पीड में करेगा। समझ रहे हो? तो आपका घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी स्टॉक है तो आप शांत होकर बैठ जाइए और ज़्यादातर न्यूज़ भी ना देखें, पोर्टफोलियो को भी ना देखें, क्योंकि उसको देखोगे तो आपको साइकोलॉजी इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत टेंस मिलेगा आपको, या कि मेरा इतना नुकसान हो गया है। फिर ये देखिए, ये जो नुकसान है ये सिर्फ नंबर में दिखा रहा है। जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे तब तक नुकसान नहीं होगा, आप ये भी याद रखिए। अगर कोई शेयर आपने ली है, ब्रांडेड शेयर, उसका प्राइस 1000 रुपये था और आज उसका प्राइस 800 रुपये है, तो इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ प्राइस जो है वो नंबर में आपके वो पोर्टफोलियो में दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 800 रुपये 200 रुपये नुकसान हो गया है, नहीं है। जब तक उसको आप बेचोगे नहीं तब तक आपका जो नुकसान है तो होगा नहीं। तो ये भी आप जान लो। और इन्वेस्टर हो तो ये धीरज रखना, पैशंस, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इन्वेस्टर को। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। और मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितना समझता हूँ और मैं जितना सीखा हूँ खुद की एक्सपीरियंस से, या फिर देख कर या फिर पढ़ कर, वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। और आपकी कोई फेवरेट स्टॉक है या फिर किस स्टॉक को लेना चाहते हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं, और हम उस पर भी बात करेंगे। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।